हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग के फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछे, सर मैं बता दूं कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो भाई आज मैं आप लोग लेके आऊँ 60 ऐसे एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आप लोग के फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम 12 मार्च 2024 के लिए। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, जो मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ ये 60 के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। इनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। ठीक है, सबसे पहला जो एमसीक्यू रहने वाला है वो है भाई, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। बेसिक फंक्शन क्या होता है बच्चों मैनेजमेंट का? वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गुड प्लान शुड नॉट बी। भाई जो एक अच्छा प्लान होता है वो कैसा नहीं होना चाहिए? वो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर मीन्स, प्लानिंग में डिफाइनिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजन विद प्रिंट मीडिया। भाई कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है लाइजन के लिए प्रिंट मीडिया के साथ? वो है भाई मार्केटिंग। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ वर्क ऑफ डैश कमेटी। अगर हमें इक्विपमेंट लेना है स्पोर्ट्स के लिए तो भाई वो कौन सी कमेटी का काम है? वो है फाइनेंस कमेटी का काम है वो। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन प्री इवेंट। प्री इवेंट में ही हमें पहले से ही बता देना चाहिए कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे हमारे स्पोर्ट्स के। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया था बच्चों? भाई नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है 29 अगस्त को हर साल। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों वो है, विच ऑफ द रेसेस इज टू रन टू प्रमोट द ब्रदरहुड। ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए भाई कौन सी रेस होती है? वो होती है रन फॉर यूनिटी। ठीक है। विच इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? भाई प्रोटीन इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। वाटर, वाइटामिन और मिनरल्स तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। तो वाइटामिन बी जो होता है बच्चों वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होता है। आयरन इज अ पार्ट ऑफ। आयरन किसका पार्ट है भाई? ट्रेस मिनरल्स का पार्ट होता है आयरन। फैट्स एंड ऑयल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स। जितने भी ये फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स डैश कैलोरीज। तो भाई 1 ग्राम ऑफ फैट जो होता है वो 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंथोसाइनिन्स गिव कलर टू ग्रेप्स। ग्रेप्स को भैया एंथोसाइनिन जो होता है वो कलर देता है। ठीक है। 15th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज एन आइडियल वेट टू बी रिड्यूस इन 1 वीक। भाई एक वीक में कितना वेट आप लोग रिड्यूस कर सकते हो? आइडियली वो है भाई 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम। बीएमआई बिटवीन 25 से लेके 29.9 इज ओवरवेट। ये ओवरवेट बीएमआई है। एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल इज ड्राइंग। ड्राइंग से कोई ग्रॉस मोटर स्किल नहीं होता है डेवलपमेंट। एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल इज राइडिंग अ बाइक। राइडिंग अ बाइक इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। ठीक है। 19 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रेट एट विच एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म इज नोन एज इंटेंसिटी। जिस रेट पे आप लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उसको उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज पॉलीमेनोरिया। ठीक है, पॉलीमेनोरिया बोला जाता है जिसमें फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशंस होते हैं। इफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट। तो भाई पुशअप जो होते हैं ये कोई बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट के आइटम नहीं होते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज इन मेडिसिन बॉल पुट? इट इज ऑफ 3 kg। 3 kg होता है वेट। द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट इज 5 मिनट्स। 5 मिनट का होता है हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट। टू डिटरमाइन VO2 मैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। नेम की कोई नीड नहीं होती, एज जेंडर और वेट की नीड होती है। ठीक है। विच ऑफ द which is not an item of Rickley and Jones test, sit and reach test. Sit and reach test is not an item of Rickley and Jones test. बाकी 8 फुट अपन गो होते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, आर्म स्कल टेस्ट होते हैं, ये सब इसके पार्ट होते हैं रिकली एंड जॉन्स टेस्ट के। व्हाट इज द वेट ऑफ डंबल फॉर मेन इन आर्म कर्ल ऑफ रिकली एंड जॉन्स टेस्ट? 8 पाउंड्स होता है भाई एक डंबल का वेट। ठीक है। सिस्टम प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग 5000 रेस। एरोबिक सिस्टम बोलते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है 5000 मीटर रेस के लिए। ठीक है। 29th इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, स्लो ट्विस्ट फाइबर्स आर ऑफ कलर। रेड कलर के होते हैं बच्चों स्लो ट्विस्ट फाइबर्स। VO2 मैक्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखना VO2 मैक्स जो होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मसल। ड्यूरेबिलिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मसल। मसल्स ड्यूरेबल नहीं होते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी होती है। The term biomechanics is used to describe the application of mechanical principle in the study of living organism was adopted in early 1970s. ठीक है। The field where the study of forces in focus is known as kinetics. Sports biomechanics can be described as physics sports, physics of sports. ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, द टर्म फ्लेक्शन रेफर्स टू बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब होता है फ्लेक्शन। एक्सटेंशन इज डैश, बेंडिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग या फिर स्ट्रेटनिंग। तो स्ट्रेटनिंग को बोलते हैं बच्चों एक्सटेंशन। मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस इज नोन एज एबडक्शन। ठीक है। ब्रिंगिंग क्लोजर टू द रेफरेंस एक्सिस इज कॉल्ड, जब भी आप रेफरेंस एक्सिस क्लोज आते हो उसको बोलते हैं एडक्शन। द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट इज कॉल्ड द सेजिटल प्लेन।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ये। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बच्चा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर स्टेबल विल इट रिमेन इन इट्स मोशन। अगर कोई भी चीज का ज्यादा रहेगा बेसिकली मूवमेंट, तो वो वहीं पे ज्यादातर रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली डिफाइंड एज अ चेंज इन इट्स ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एन डैश डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, भाई अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है फ्रिक्शन, हमेशा याद रखना। अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विच फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल, भाई आइस स्केटिंग में फ्रिक्शन का इतना भी रोल नहीं रहता। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, याद रखना। द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस विच जनरेटेड इज कॉल्ड द फ्रिक्शन ऑफ डैश, इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन ऑफ कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आइसोकाइनेटिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय जे पेरिन। इन एक्सरसाइज नो मूवमेंट टेक्स प्लेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में कोई मूवमेंट टेक प्लेस नहीं होती है। अंडर विच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वुड यू पुट शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट जो होता है बच्चों मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आता है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एंड्योरेंस सेकंड टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज। स्पीड एंड्योरेंस जो होता है बच्चों, ये कोई टाइप का एंड्योरेंस नहीं होता। बाकी बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस होते हैं। 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट कम्स अंडर स्पीड एंड्योरेंस। There will be no variation in pace in activity in continuous method, which is not a type of speed। भाई इनमें से कौन सी स्पीड के टाइप नहीं है, स्प्रिंटिंग कोई स्पीड की टाइप नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इन विच द मेथड इज स्ट्रेचिंग डन इन अ रिदमिक वे, भाई बैलिस्टिक मेथड में ऐसा होता है जो स्ट्रेचिंग होती है वो रिदमिक वे में होती है। एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट्स विद वन अनदर एंड इन रिलेशन टू डेफिनेट गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट इज नोन एज कपलिंग एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ठीक है, विच मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक मेथड जो होता है ये बेस्ट सूटेड होता है डेवलपिंग स्ट्रेंथ के लिए। टू डेवलप मस्कुलर एंड्योरेंस विच मेथड विल बी मोस्ट सुटेबल, सर्किट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एरोबिक कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय डैश मेथड, सर्किट ट्रेनिंग से आपकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये 60 के 60 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, इनको प्रिपेयर कर लो। अभी भी आप लोगों के पास काफी दिन बचे, आप लोग इजीली इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लोग ये वीडियो को एट द एंड ऑफ मोमेंट देख रहे हो तो इनको एक बार देख लो, एमसीक्यूज को अपने मन में रख लो, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते तो इनको कर पाओ। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।